हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी एग्ज़ाम एमसीक्यूज़ पर। आज हम हरियाणा जीके के हिस्ट्री टॉपिक पर 20 सुपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करेंगे जो एसएससी सीईटी ग्रुप डी एससीएस 2025 के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो पेन पेपर तैयार रखो, जवाब सोचो और लास्ट में मुझे अपना स्कोर कमेंट में बताना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, हरियाणा का गठन कब हुआ। आपको जवाब देना है इसका, हरियाणा का गठन कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, हरियाणा का गठन कब हुआ। इसका जवाब आपको देना है। तो इसका राइट आंसर है 1 नवंबर 1966, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1966। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 नवंबर 1966। हरियाणा पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर 1966 को एक स्वतंत्र राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। हरियाणा के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। आपको मुझसे पहले इसका राइट आंसर देना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हरियाणा के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1966 में हरियाणा के गठन के समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो फ्रेंड्स इसका जवाब दो। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन बी भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगवत दयाल शर्मा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के पहले सीएम बने थे। तो फ्रेंड्स 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के पहले सीएम बने थे भगवत दयाल शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा के गठन में किस कमेटी की सिफारिश महत्वपूर्ण थी। हरियाणा के गठन में किस कमेटी की सिफारिश महत्वपूर्ण थी। तो इसका जवाब देना है फ्रेंड्स आपको। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह कमेटी, ऑप्शन बी शाह कमेटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह कमेटी। शाह कमेटी ने पंजाब से हरियाणा को अलग करने की सिफारिश की थी। ठीक फ्रेंड। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाभारत युद्ध का प्रमुख स्थल हरियाणा में कौन सा स्थान है। महाभारत युद्ध का प्रमुख स्थल हरियाणा में कौन सा स्थान है। तो फ्रेंड्स इसका आपको राइट आंसर देना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, जिसे गीता का स्थल भी माना जाता है। ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा में प्राचीन काल में कौन सा साम्राज्य प्रमुख था। हरियाणा में प्राचीन काल में कौन सा साम्राज्य प्रमुख था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुरु साम्राज्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुरु साम्राज्य। कुरुक्षेत्र का नाम कुरु साम्राज्य से आया, जो प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण राज्य था। कुरुक्षेत्र का नाम कुरु साम्राज्य से आया था, जो प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण राज्य था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कुरु साम्राज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में, हरियाणा में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने हिसार जेल में भूख हड़ताल की थी। हरियाणा में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने हिसार जेल में भूख हड़ताल की थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपको जवाब देना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भगत सिंह, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह ने 1929 में हिसार जेल में भूख हड़ताल की थी। कब की थी, 1929 में। तो फ्रेंड्स भगत सिंह ने 1929 में हिसार जेल में भूख हड़ताल की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस स्वतंत्रता सेनानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस स्वतंत्रता सेनानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राव तुलाराम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव तुलाराम। इसका राइट आंसर है राव तुलाराम। राव तुलाराम ने रेवाड़ी से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। राव तुलाराम ने कहाँ से बिलोंग करते थे फ्रेंड्स, ये रेवाड़ी से।
राव तुलाराम ने रेवाड़ी से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है राव तुलाराम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस शहर को लौह नगरी के नाम से जाना जाता है? हरियाणा के किस शहर को लौह नगरी के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको जवाब देना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिसार। हिसार को 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान के कारण लौह नगरी कहा जाता है। हिसार को 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान के कारण लौह नगरी कहा जाता है। फ्रेंड्स ये मैं 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको क्लास में सब याद हो जाए। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। हरियाणा में किस स्थान पर प्राचीन वैदिक यज्ञ स्थल पाए गए हैं? हरियाणा में किस स्थान पर प्राचीन वैदिक यज्ञ स्थल पाए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपको जवाब देना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थानेसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थानेसर, जो कि कुरुक्षेत्र में है। वैदिक काल का महत्वपूर्ण केंद्र था, ये वैदिक काल का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो हरियाणा में किस स्थान पर प्राचीन वैदिक यज्ञ स्थल पाए गए हैं? थानेसर। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हरियाणा में पानीपत की कितनी महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं? आपको बताना है हरियाणा में पानीपत की कितनी महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। तो फ्रेंड्स इसका आपको राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3। तो फ्रेंड्स अब तक 3 लड़ाइयाँ पानीपत में लड़ी गई हैं। कब कब लड़ी गई हैं? पानीपत की पहली लड़ाई 1556 में। पानीपत की पहली लड़ाई पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी फ्रेंड्स? 1526 में। दूसरी लड़ी गई थी 1556 में और तीसरी लड़ी गई थी 1761 में। ठीक फ्रेंड, पानीपत में अब तक कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं? 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। एक 1526 में, दूसरी 1556 में, तीसरी 1761 में। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किन के बीच लड़ी गई थी? आपको ये बताना है कि पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में वो किन किन के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी अकबर और हेमू, ऑप्शन सी अहमद शाह अब्दाली और मराठा, ऑप्शन डी शिवाजी और औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर ने इस युद्ध में लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। आपको ये भी याद रखना है, बाबर ने इस युद्ध में लोदी को हराकर, इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हरियाणा में प्राचीन काल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? आपको बताना है हरियाणा में प्राचीन काल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा थानेसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थानेसर। नालंदा मत लगा देना फ्रेंड्स, थानेसर है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थानेसर। थानेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। थानेसर प्राचीन काल में शिक्षा और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था फ्रेंड। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा थानेसर। क्वेश्चन नंबर 14। हरियाणा के किस स्वतंत्रता सेनानी को हरियाणा का शेर कहा जाता है? हरियाणा के किस स्वतंत्रता सेनानी को हरियाणा का शेर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर देना है आपको। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो है वो है राव तुलाराम। तो राव तुलाराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। राव तुलाराम को उनके साहस के लिए यह उपाधि दी गई थी। राव तुलाराम को उनके साहस और बलिदान के लिए उसे यह उपाधि दी गई थी। तो हरियाणा का शेर किसे कहा जाता है? राव तुलाराम को। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा राव तुलाराम। राव तुलाराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। हरियाणा में किस स्थान को गीता जयंती के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? हरियाणा में किस स्थान को गीता जयंती के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का उपदेश हुआ और यहाँ गीता जयंती मनाई जाती है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। हरियाणा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? हरियाणा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी राव तुलाराम और अन्य।
राव तुलाराम और अन्य। राव तुलाराम ने रेवाड़ी और हिसार में क्रांति का नेतृत्व किया था। राव तुलाराम ने रेवाड़ी और हिसार में क्रांति का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाणा का कौन सा शहर मध्यकाल में कपड़ा व्यापार का केंद्र था। हरियाणा का कौन सा शहर मध्यकाल में कपड़ा व्यापार का केंद्र था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पानीपत। पानीपत मध्यकाल में कपड़ा और हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। पानीपत मध्यकाल में कपड़ा और हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा में प्राचीन काल में किस नदी के किनारे बस्तियां विकसित हुईं। हरियाणा में प्राचीन काल में किस नदी के किनारे बस्तियां विकसित हुईं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी वैदिक काल में हरियाणा में बस्तियों का आधार थी। सरस्वती नदी वैदिक काल में हरियाणा में बस्तियों का आधार थी। नेक्स्ट पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा में किस मुगल सम्राट ने थानेसर में युद्ध लड़ा था। हरियाणा में किस मुगल सम्राट ने थानेसर में युद्ध लड़ा था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन बी अकबर। अकबर ने थानेसर में अपने शासन को मजबूत करने के लिए युद्ध लड़ा था। अकबर ने थानेसर में अपने शासन को मजबूत करने के लिए युद्ध लड़ा था। तो हरियाणा में किस मुगल सम्राट ने थानेसर में युद्ध लड़ा था। अकबर। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय किया था। तो फ्रेंड्स इसका जवाब आप मुझे कमेंट में देना। तो फ्रेंड्स ये सीरीज़ अब ये पार्ट 1 था। इसके बाद में पार्ट 2, 3, 4 ऐसे करके मैं इसके 20-20 MCQs की मैं और वीडियोज़ भी लेके आऊँगा। तो आपको मुझे कमेंट में इसका रिस्पॉन्स देना है। थैंक यू।